फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में सीटीईटी जुलाई 2024 के लिए उर्दू से मुतालिक थ्योरी क्लास को देखने वाले हैं। उर्दू पेपर में आपको दो तरह के सवालात देखने को मिलेगा, जिसमें से 15 नंबर के जो सवालात हैं वो पेडागोजी से मुतालिक पूछे जाते हैं, जिसके लिए आज के क्लास में हम लोग थ्योरेटिकली चीज़ों को देखने वाले हैं। जिसमें आज का जो सबक है आपका वो है अंदाजा कद्र, जिसे हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन। अंदाजा कद्र मूल्यांकन आप थ्योरी क्लास को मुकम्मल तौर पर जरूर देखें, जो आपके सवालात को सोल्व करने में मदद मिलेगा। यानी जो पेडागोजी के सवालात बनते हैं उन सभी सवालात के लिए आपको चीजों को थ्योरेटिकली जानना बहुत जरूरी है। अब अंदाजा कद्र या मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। आप एक बच्चा को पढ़ाते हैं, उसको आप मैथमेटिक्स यानी मैथ पढ़ाए, जिसमें से आप उसको बोर्ड मास एक टॉपिक है उसके बारे में पढ़ाए। अब बोर्ड मास जो टॉपिक है उसको जो आप पढ़ाए तो उसको कितने चीजों को वो गेन कर पाया, उन सब चीजों के लिए आप एक टेस्ट लेते हैं। अब बोर्ड मास बी क्या होता है, ओ क्या होता है, डी क्या होता है, इस तरह से चीजों को सोल्व करने के लिए आपने उसको 2-4 मैथ दिए या टेस्ट लिए 100 नंबर का, उसमें से उसने कितने नंबरात को हासिल कर पाए, उसी तरह से आप उसका अंदाजा लगाते हैं, मूल्यांकन करते हैं कि वो कितने तरह से बोर्ड मार्क्स को गेन कर पाया। इसी को ही अंदाजा कद्र यानी मूल्यांकन करना कहते हैं। साथियों, इससे पहले कई क्लासेस थ्योरी के हो चुके हैं। अगर आपने उन सभी थ्योरी के क्लासेस नहीं किए हैं तो आपको केएनई एकेडमी चैनल के अंदर ही प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहां से जाकर के उन सभी थ्योरी क्लास को मुकम्मल तौर पर जरूर देखें, जिससे आपके सवालात को सॉल्व करने में काफी मदद मिलेगा। इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए अगर आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फायदा ले सके। आप अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को जरूर शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से जुड़ करके फायदा ले सके, जहां आपको पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को उर्दू से मुतालिक मुकम्मल तौर पर अब तक के जो भी पीवाईक्यूज है वो देखने को मिलेगा। साथ ही आपको थ्योरी क्लासेस भी उर्दू से जो पेडागोजी के सवालात बनते हैं उन सभी क्लासेस को यहाँ पर मुकम्मल तौर पर करवाई जाएगी। इसलिए आप अपने साथियों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो साथी यहाँ से जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट चीजों को हासिल कर सके और उर्दू में बेहतर से बेहतर नंबर ला सके। साथियों, इसके अलावा आपको और भी क्लासेस देखने को मिलेगा, इसलिए आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा तादाद में केएनई एकेडमी को सपोर्ट करें। आज के क्लास में जो आपको है अंदाजा कद्र यानी मूल्यांकन के बारे में जो आप पढ़ने वाले हैं, इससे कई सवालात आपको इम्तिहान में देखने को मिलेगा। इसलिए आज के क्लास को हम लोग देखते हैं कि अंदाजा कद्र के अकसाम क्या है। सबसे पहले अंदाजा कद्र के अकसाम के बारे में समझते हैं। तश्कीली अंदाजा कद्र। अब तश्कीली अंदाजा कद्र हम समझ रहे हैं उर्दू में, लेकिन हिंदी में इसे कहते हैं निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। तश्कीली अंदाजा कद्र को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। और इंग्लिश में इसे कहते हैं फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं तश्कीली अंदाजा कद्र को? फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। और हिंदी में निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। ये क्या होता है इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तकमीली अंदाजा कद्र। तकमीली अंदाजा कद्र को हिंदी में कहते हैं योगात्मक मूल्यांकन। क्या कहते हैं इसे? योगात्मक मूल्यांकन। और इंग्लिश में तकमीली अंदाजा कद्र के बारे में यानी अंदाजा कद्र को कहते हैं समेटिव इवोल्यूशन। तशखीसी अंदाजा कद्र, जिसे हिंदी में कहते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। तशखीसी अंदाजा कद्र को हिंदी में निदानात्मक मूल्यांकन और इंग्लिश में डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कहते हैं। तश्कीली अंदाजा कद्र, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन। तकमीली अंदाजा कद्र, योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवोल्यूशन। तशखीसी अंदाजा कद्र, निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। अब समझते हैं कि तश्कीली अंदाजा कद्र क्या होता है। यानी
आपका निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, वो क्या होता है। तश्कीली अंदाजा कद, इसमें मुअल्लिम को दौरान तदरीस ही तालिब इल्म की जांच करना होता है कि तालिब इल्म ने कितना सीखा है। तश्कीली अंदाजा कद जो मूल्यांकन है, निर्माणात्मक यानी रचनात्मक फॉर्मेटिव इवोल्यूशन जो है, इसमें क्या करता है, एक टीचर, एक असातिज़ा, एक मुअल्लिम तदरीस के दौरान, क्लास के दौरान ही, क्लास के वक्त समय ही एक तालिब इल्म, एक शिक्षार्थी यानी एक जो बच्चा है उसका जांच करता है, मूल्यांकन करता है कि उस बच्चा ने कितना सीखा है, जो तश्कीली अंदाजा कद्र के अंदर आता है। यानी एक मुअल्लिम जो है दौरान तदरीस, क्लास के वक्त ही तालिब इल्म की जांच कर लेता है कि उसको जो पढ़ाया गया है वो कितना सीखा, यानी उसको जो उस क्लास में पढ़ाया गया उसने कितना सीख पाया, जो आपका फॉर्मेटिव इवोल्यूशन यानी निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर आता है। अब साथियों, तकमीली अंदाजा कद्र, जिसे हिंदी में योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कहते हैं समेटिव इवोल्यूशन, क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। यह जांच निसाब के मुकम्मल हो जाने के बाद होता है। इसमें मुअल्लिम को यह अंदाजा लगता है कि तालिब इल्म ने सबक से कितना सीखा। यानी एक बच्चा को जो निसाब पढ़ाया जाता है, उस निसाब के खत्म हो जाने के बाद, मुकम्मल हो जाने के बाद, या उस निसाब को पढ़ा देने के बाद एक मुअल्लिम, जिसे एक उस्ताद या एक शिक्षक के रूप में जानते हैं, एक टीचर के शक्ल में जानते हैं, वो इस बात का अंदाजा या मूल्यांकन लगाता है कि तालिब इल्म यानी एक बच्चा, एक छात्र उस सबक से कितना सीखा। इस चीज के बारे में मूल्यांकन किया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है। जो तकमीली अंदाजा कद्र, जिसे योगात्मक मूल्यांकन और इंग्लिश में समेटिव इवोल्यूशन कहते हैं, उसके अंदर आता है। इस बात को समझिए, तश्कीली अंदाजा कद्र यानी निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, इसमें क्या होता है कि एक बच्चा का जो है मुअल्लिम दौरान तदरीस यानी सबक पढ़ाते हुए ही, सबक पढ़ाने के बीच ही उस बच्चा से इस बात का जानकारी हासिल करता है या जांच करता है उस बच्चा का कि तालिब इल्म ने, उस बच्चा ने कितना सीखा जो उसको पढ़ाया जा रहा है। तकमीली अंदाजा कद्र के अंदर जो है समेटिव इवोल्यूशन, योगात्मक मूल्यांकन के अंदर बच्चा का इस बात के लिए अंदाजा लगाया जाता है, मूल्यांकन करता है एक टीचर के निसाब मुकम्मल हो जाने के बाद उसने उस सबक से कितना सीखा। ये अमूमन दर्जा बंदी का इम्तिहान होता है। क्या होता है? अमूमन दर्जा बंदी का इम्तिहान होता है। ये सिर्फ एक मुकर्ररा वक्त पर कामयाबी की सतह की तस्दीक करता है। तकमीली अंदाजा कद्र क्या करता है कि एक मुकर्ररा वक्त पर कामयाबी की सतह की तस्दीक करता है, यानी जांच करता है। इसका मकसद है कि तलबा की जानकारी और उनकी याददाश्त की आजमाइश या जांच से है। तकमीली अंदाजा कद्र का क्या मकसद होता है कि तलबा की जानकारी और उनकी याददाश्त की आजमाइश या जांच से होती है। अब साथियों, तशखीसी जांच क्या है इसके बारे में जानते हैं। तशखीसी जांच, जिसे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कहते हैं, यानी एक आपके पेट में दर्द है तो उसके आपके पेट में किस लिए दर्द हो रहा है उसके बारे में डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोस्ट करता है। डायग्नोस्ट करने के बाद उसका उपचार निकालता है, तशखीस करता है, निदान करता है, यानी निदानात्मक मूल्यांकन। तशखीसी जांच, निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, यानी निदान करता है चीजों का। आपको कोई बीमारी है, आपको टाइफाइड बुखार है, तो आपको एक ब्लड सैंपल देकर के जांच करवाना होता है, जिससे आपको पता चलता है कि हमें टाइफाइड है। तो इसके लिए जब आपको डॉक्टर का पता चलता है कि टाइफाइड है आपको, तो उसके लिए आपको क्या है कि दवाइयां दी जाती है। तो उसे ही क्या कहते हैं? निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, तशखीसी जांच कहते हैं। अब समझते हैं कि ये होता क्या है। ये जो तालिब इल्म तदरीस के दौरान नाकाम होते हैं, उनकी नाकामी का पता लगाना ही तशखीसी जांच कहलाता है। अब तशखीसी जांच यहाँ पर क्या है कि एक तालिब इल्म तदरीस के दौरान नाकाम हो जाता है, जैसे कि वो 10 क्लास का 10th का इम्तिहान दिया, यानी 10वीं का इम्तिहान दिया, वो उसमें नाकाम हो गया।
यानी वो फेल कर गया। तो अब पता लगाया जाए कि वो क्यों फेल किया, या उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में वो फेल हुआ तो क्यों हुआ, क्या कमजोरियां हैं, उन सब चीज का पता लगाया जाता है। तशखीसी जांच तालिबे इल्म की आमोदिश के शोबों की में ताकत और कमजोरी की तफसीली तस्वीर फराहम करते हैं। यानी तशखीसी जांच डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन जो है, इसमें क्या होता है कि एक बच्चा के अंदर जो उनकी कमजोरियां हैं, जो उनकी जो हालात है, यानी वो क्यों नहीं पढ़ पाया, क्यों नहीं अच्छे नंबरात को हासिल कर पाया, उसके बारे में जानकारी हासिल होती है। साथ ही उन सभी चीजों को दूर करने की भी सलाहियत आ जाती है। साथियों, हम लोगों ने तो तकमीली अंदाज़ाकत, तश्कीली अंदाज़ाकत और तशखीसी अंदाज़ाकत के बारे में पढ़े। अब समझते हैं पैमाइश के 4 नमूने जो है मुंदरजा झेल है वो क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं। साथियों, आपको एक बात बता देते हैं कि केएनई एकेडमी के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, जिसका आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल लिंक प्रोवाइड की गई है, आप वहां से जाकर के चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। और सीटीईटी के इम्तिहान यानी सीटेट के इम्तिहान में आप उर्दू में अच्छे नंबरात को हासिल कर पाएं, इसके लिए केएनई एकेडमी की कोशिश है, प्रयास है। साथियों, चलते हैं आज के क्लास को देखते हैं। पैमाइश के 4 नमूने जो मुंदरजा झेल है उसके बारे में। आमोजिश का अंदाजा कद्र यानी अधिगम का मूल्यांकन। आमोजिश का अंदाजा कद्र जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अधिगम का मूल्यांकन, असिस्टमेंट ऑफ लर्निंग। आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र, क्या आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र यानी अधिगम के लिए मूल्यांकन, असिस्टमेंट फॉर लर्निंग, क्या असिस्टमेंट फॉर लर्निंग। अंदाजा कद्र बतौर आमोजिश अधिगम के रूप में मूल्यांकन, इंग्लिश में असिस्टमेंट एज लर्निंग। आमोजिश में अंदाजा कद्र, क्या आमोजिश में अंदाजा कद्र यानी अधिगम में मूल्यांकन, असिस्टमेंट इन लर्निंग जिसे कहते हैं। अब समझते हैं कि आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र होता क्या है, जिसे अधिगम का मूल्यांकन, असिस्टमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र, सीखने के लिए किया गया अंदाजा कद्र को आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र कहा जाता है। इसमें तलबा का किरदार अहम होता है, मुअल्लिम का ताउन और रहनुमाई भी मतलूब यानी शामिल होती है। किसमें, आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र यानी अधिगम का मूल्यांकन में। साबिका मालूमात, बच्चों की साबिका मालूमात का जांचना क्या होता है इसमें, आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र में बच्चों या साबिका मालूमात, बच्चों की साबिका मालूमात का जांचना। दाखिला इम्तिहान, लासलाहियत का जानना, क्या लासलाहियत का जानना। तदरीसी तरीका का इंतखाब, मशक करना। इन सब चीजों के बारे में जानते हैं आमोदिशी अंदाजा कद्र अधिगम मूल्यांकन में। आमोदिश का अंदाजा कद्र क्या है, आमोदिश का अंदाजा कद्र, आमोदिश का अंदाजा, आमोदिश के लिए अंदाजा कद्र पढ़ लिए। अब जानते हैं कि आमोदिश का अंदाजा कद्र क्या होता है। अधिगम के लिए यानी अधिगम का मूल्यांकन, असिस्टमेंट ऑफ लर्निंग। आमोदिश का अंदाजा कद्र, सीखने के बाद किया गया अंदाजा कद्र को आमोदिश का अंदाजा कद्र कहा जाता है। इसमें अहम किरदार मुअल्लिम का होता है, किसका होता है, अहम किरदार जो होता है मुअल्लिम का होता है। किसी भी काम के इंतखाब पर किया गया अंदाजा कद्र को आमोजिश का अंदाजा कद्र कहा जाता है। एक मुतय्यना मुद्दत के बाद तलबा की आमोजिश की पैमाइश की जाती है। सालाना इम्तिहान होता है। तदरीसी अमल में आमोजिश की गलतियों की जानकारी, अंदाजा कद्र, ग्रेड और नंबर दे करके। अब आमोजिश में अंदाजा कद्र क्या है, यानी अधिगम में मूल्यांकन, असिस्टमेंट इन लर्निंग क्या है, इसके बारे में समझते हैं। तदरीस के दौरान ही अंदाजा कद्र को आमोजिश में अंदाजा कद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, तदरीस के दौरान ही, क्या तदरीस के दौरान ही अंदाजा कद्र यानी तश्कीली जांच, तश्कीली अंदाजा कद्र जो है आमोजिश में अंदाजा कद्र यानी तदरीस के दौरान ही अंदाजा कद्र को आमोजिश में अंदाजा कद्र कहा जाता है। अंदाजा कद्र बतौर आमोदिश, जब बच्चा खुद से खुद का अंदाजा कद्र करता है उसे क्या कहते हैं, अंदाजा कद्र बतौर आमोदिश। यानी एक बच्चा जो है खुद से खुद का मूल्यांकन करता है, समझता है, अपनी गलतियों को समझता है, तो उसे क्या कहते हैं, अंदाजा कद्र बतौर आमोदिश। इसका ताल्लुक जो है तशखीसी जांच यानी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन निदानात्मक से है। किससे है, तशखीसी जांच, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन निदानात्मक यानी अंदाजा कद्र बतौर आमोदिश का है।
अब कुछ MCQs है उसको देखते हैं हम लोग साथियों कि MCQ जो मारूजी सवालात होते हैं वो किस तरह से हैं। तशखीस का ताल्लुक किस नसोनुमा से, क्या बोल रहा है सवाल नंबर 1 से कि तशखीस का ताल्लुक किस नसोनुमा से है। ऑप्शन नंबर 1 तलबा की नशोनुमा से, ऑप्शन नंबर 2 वस्ताद की शख्सियत से, ऑप्शन नंबर 3 सदर की शख्सियत से, ऑप्शन नंबर 4 मुअल्लिम की शख्सियत से। तो इसका जो सही आंसर है आपको तलबा की नशोनुमा से, यानी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन जो है किससे ताल्लुक है, तो वो तलबा की नशोनुमा से है। सवाल नंबर 2 में आपको पूछा गया है कि मुंजिया जेल में से मुदर्रिस तदरीस के दौरान ही मुतअल्लिम की जांच करता है कितना सीखा। मुतअल्लिम मतलब क्या, मुतअल्लिम छात्र, तालिब इल्म, क्या मुतअल्लिम यानी एक मुतअल्लिम दौरान ही मुतअल्लिम की जांच करता है कह रहा है। तो मालियाती, ऑप्शन नंबर तशखीसी जांच, ऑप्शन नंबर 3 तकमीली जांच, ऑप्शन नंबर 4 तशकीली जांच। तो मुतअल्लिम दौरान तदरीसी जो क्या करता है तशकीली जांच के अंदर करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। सवाल नंबर 3 को देखते हैं, कौन सी जांच तदरीस के मुकम्मल हो जाने के बाद होती है, क्या कह रहा है कौन सी जांच जो है तक में मतलब तो कौन सी जांच तदरीस के मुकम्मल हो जाने के बाद होती है। ऑप्शन नंबर 1 तशकीली जांच, ऑप्शन नंबर 2 तकमीली जांच, ऑप्शन नंबर 3 तशखीसी जांच, ऑप्शन नंबर 4 तदरीसी जांच। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है तकमीली जांच। सवाल नंबर 4 को देखते हैं, उस्ताद तलबा की खराब कारकर्दगी की वजह से जानने के लिए एक जांच करता है। यह जांच होती है ऑप्शन नंबर 1 तकमीली जांच, ऑप्शन नंबर 2 महारती जांच, ऑप्शन नंबर 3 तशखीसी जांच, ऑप्शन नंबर 4 हुसूलियाबी जांच। यानी तशखीसी जांच डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में जो है उस्ताद तालिब इल्म की खराब कारकर्दगी की वजह से जानने के लिए एक जांच करता है। जो जांच होती है कौन सी होती है, तशखीसी जांच होती है। सवाल नंबर 5 में देखते हैं, सवाल नंबर 5 में तशकीली जांच होती है ऑप्शन नंबर 1 किसी सबक या यूनिट के तदरीस का आमोजिश के दौरान, ऑप्शन नंबर 2 मुसलसल जांच के तौर पर, ऑप्शन नंबर 3 टर्म के इंतखाब पर, ऑप्शन नंबर 4 टर्म की शुरुआत पर। तो ऑप्शन नंबर 1 किसी सबक या यूनिट की तदरीस का आमोजिश के दौरान, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 में है, तालिब इल्म के अपने लफ्जों में कहानी दोबारा बयान करने से किस जांच में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 रवानी, ऑप्शन नंबर 2 तफहीम, ऑप्शन नंबर 3 याददाश्त, ऑप्शन नंबर 4 दुरुस्ती। तो इसका जो सही आंसर है तफहीम है, यानी तालिब इल्म के अपने लफ्जों में कहानी दोबारा बयान करने से किस जांच में मिलती है, तो तफहीम में मिलती है। सवाल नंबर 7 में है, तशखीसी जांच का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर 1 तशकीली जांच, ऑप्शन नंबर 2 मुसलसल जांच, ऑप्शन नंबर 3 तालिब इल्म की मालूमात का जायजा लेने के लिए, ऑप्शन नंबर 4 तकमीली जांच के लिए। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी तशखीसी जांच डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन जो है तालिब इल्म की मालूमात का जायजा लेने के लिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। साथियों आज के इस क्लास में हम लोग अंदाजा कद्र यानी मूल्यांकन के बारे में थ्योरेटिकली चीज को देखें कि क्या होता है तशकीली अंदाजा कद्र, तकमीली अंदाजा कद्र, तशखीसी अंदाजा कद्र। साथियों इसी तरह के लास्ट डे में यानी जो इम्तिहान के करीब जो आपके क्लासेस मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद आपको मास्टर नोट्स की तरह से आपको एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आप केएनई एकेडमी चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और लोगों तक शेयर करें जिससे सभी साथी यहां से जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट चीजों को हासिल कर सके। साथियों आपको वीडियो क्वालिटी किस तरह से मिल पा रहा है, वॉइस क्वालिटी किस तरह से मिल पा रहा है, इसका जो है आप फीडबैक कमेंट के जरिए से हमें बताएं। आपका फीडबैक कमेंट के जरिए से मिलना हमारे लिए बहुत ही अहम है क्योंकि आपके फीडबैक से ही तो हम चीजों को सुधारते हैं ना। तो आप अपना फीडबैक जरूर दें जिससे हम चीजों को सुधार कर सकते हैं। तो आप सभी साथी इसी तरह से क्लासेस में बनकर के रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों आने वाले क्लास में अब कल मिलते हैं।